अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाहौर की इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ रुखमा इरफान मलिक और उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका ईद का पहला दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरा होगा और अब दूसरा दिन है और ये भी बहुत अच्छा, कल की तरह बल्कि कल से ज़्यादा जो है वो अच्छा गुजरेगा और डेफिनेटली जो कल के मेज़बान थे वो आज मेहमान बनेंगे, जो कल के मेहमान थे वो आज मेज़बानी के रोल में आएंगे। और जब हम ईद की बात करते हैं सो व्यूअर्स, ईद नाम है खुशियाँ बांटने का, जश्न मनाने का। सो इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर मौका उठाएं और अगर आपके किसी से कोई इख्तलाफात है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई आप किसी से नाला हैं, कुछ भी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद आप उनसे नाराज़ हो गए, सो अब वो मौका है कि आप अपने प्यारों को जो है वो गले लगा लें और इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से एक हमें इनाम मिला है, सो हमें इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए और ईद को भरपूर अंदाज में जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा जी, जैसा कि आज ईद का है दूसरा दिन और हम आपकी ईद को खुशगवार बनाने के लिए आपकी खिदमत में आज हाजिर हुए हैं। मेरे साथ आज इस ट्रांसमिशन में बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। आई एम श्योर कि आप जब उन्हें देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, सो आप बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट साइड हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीजे मीर साहब इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? एक्सलेंट एंड ईद खैर मुबारक टू यू एज़ वेल। थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे आएंगे और पीजे साहब के साथ हमारे साथ MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा इस वक्त इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। उज़मा साहिबा, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बट ये गुड टू सी यू बड़ा डेंजरस होता है भाई। अच्छा, हाँ, वो अगर हम पुराने वाले उसमें जाएं सो यस, गुड टू सी यू। हम पता है कि हमारा किसी से क्या, यानी कि वो तो वो जो लोग कहते हैं और वो फिर वही उसको जस्टिफाई भी करते रहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ज़बरदस्त गुजर रही है। आपको पता है जो पहला दिन है उसमें तो जेबें खाली होती हैं, तो आज शुक्र है सबको ईदियाँ जा चुकी हैं, तो अब जो है बंदा सुख और चैन से दिन गुजार और बंदा ये देखता है कि अब कितने पैसे बाकी बचे हैं, ये भी तो एक चीज़ हो सकती है ना। अच्छा जी, मैं अपनी राइट साइड पर आऊँगी। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, आप बताएं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, और अब्दुल्ला के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं फरीहा। फरीहा, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अब मैं क्या आपको कह सकती हूँ गुड टू सी यू? ऑफ कोर्स। कैसी आप? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी। आई एम गुड। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट साइड पीजे साहब से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पीजे साहब, कैसी आपकी ईद जो है वो गुजरती है नॉर्मली, और पहला दिन ईद का जो है क्या मसरूफियात रहती हैं और आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो होने ईद जो होती है बेसिकली इट्स अ डे ऑफ रिजॉइसिंग प्रिडोमिनेंटली बच्चों के लिए। तो जिस तरह उज़मा ने कहा कि पहले दिन आपकी जेब खाली होती है, तो दूसरे दिन फिर उज़मा की जेब भर जाएगी। अभी तो जब इसकी जेब भरेगी हमारी भी भरेगी। नहीं, वो क्या आप भरेंगे थोड़ी सी। नहीं, वैसे आप भागना जाना, भागना जाना। आपको क्या, हाउ डू यू नो कि उनकी बिकॉज शी इज़ अ वेरी जनरस पर्सन। ये दिल की भी जनरस है और माशाल्लाह यू नो इनकी हॉस्पिटैलिटी भी जनरस है और इनकी पर्सनालिटी भी जनरस है। अच्छा, सो दैट्स व्हाई। सो हम सब भी जनरस ही हैं, सो हमारी जेबें तो नहीं ऐसे। आई थिंक कि फिर मुझे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरी जेबें किधर है, मैं जरा चेक कर लूं। अच्छा, कैसे वैसे ईद पर पहले दिन क्या मसरूफियत क्या होती है? दोस्तों से गप्पे शप्पे लगती हैं और मेरे जो मोस्टली दोस्त हैं वो सारे बाहर हैं, इधर हैं लेकिन बहुत कम है। तो बाहरों के साथ वो टाइम एक डिफरेंस होता है, तो वो रात से शुरू हो जाती है 12 बजे से। सो व्हेन यू चेंज द टाइमिंग, सो ईद मुबारक एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ ये चलता रहता है। अच्छा, बस ईद के दिन गप्पे शप्पे होती हैं। वैसे ईदी देते हैं आप किसी को? मैं ईदी देता था, अब नहीं देता हूँ। अब क्यों नहीं देते? अब मैं जो होता है whatever the budget or whatever, I give it to the poor. I don't give EDs anymore because I think हमारे मुल्क के अंदर बड़े ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं, लेस प्रिविलेज्ड, कि जिनको लोग पूछते नहीं। तो इट गिव्स मी मोर हैप्पीनेस टू यू नो फीड द पुअर। गरीब को मैं ज़्यादा देखता हूँ, अमीर के पास तो होता ही है,
تو اس کے تو نخرے ہوتے ہیں زیادہ, لیکن غریب کے نخرے نہیں. لیکن دیکھیں نا, عیدی کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے ٹریڈیشنز میں آتا ہے. سو عیدی کے لیے بچے جو ہیں وہ دے آر لائک ویری مچ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, تو ان کو ایک وہ ہوتا ہے کہ ہمیں عیدی ملے. سو یہ بھی ایک ایسنس ہے میرے خیال میں, ٹریڈیشن کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو اللہ کی طرف سے obviously ہم ہر دفعہ جو ہے عید پر اس کو obviously عید کا حصہ سمجھ کے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن آپ نے بھی ایک ٹھیک بات کی, جو لیس پریویلیجڈ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے عیدی وغیرہ دی جائے. عظمیٰ جی, آپ نارملی عید کا پہلا دن آپ کی عیدی جیبیں خالی ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ایکچولی عید جو ہے نا وہ ساری فیملی کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. سارا سال تو اپنے فرینڈ سے, کولیگ سے آپ کی ملاقات زیادہ رہتی ہے, لیکن عید وہ دن ہے جو فیملی جو ہے نا اس کو پرائیورٹی ملتی ہے. اور ہمارے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے گھروں میں جائیں اور ان کو عید مبارک کہیں, اور ان سے تھوڑی بہت ہمیں بھی مل جاتی ہے. پی جے صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے آئی تھنک ایک بیلنس ہم لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں, جو کہ ہم کوشش بھی میں کرتی ہوں کہ بچوں کو آپ عیدی دیں کیونکہ ان کا حق بنتا ہے, اور پھر ان کے ہاتھ سے آپ کچھ ایسے انڈر پریولیج ایس او ایس ولیج ان کو لے جائیں, تحفے بنا کے وہ ان بچوں میں ڈسٹریبیوٹ اپنی عیدی سے, تو ان کے بھی ایک دل میں یہ خیال آئے گا کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نے اوروں کو بھی دینا ہے. تو وہ بچپن سے جب آپ یہ چیز ایک شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کی آپ بچوں میں ڈالتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے تک ان کی ایک مضبوط بڑی زبردست ان کی عادت بن جاتی ہے. اچھا, اور یہ سب چیزیں جو ہیں obviously آپ کو بہت زیادہ انر سیٹسفیکشن بھی دیتی ہیں, ایک سینس آف کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے اندر فیل کرتے ہیں جب آپ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ آپ انسانیت کی مدد کریں, اور یہ جو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ اسی لیے تو ہے, وہ ایک بیلنس آؤٹ کیا جاتا ہے اس کو. بے شک بے شک. اور نیبرز کے اتنا کیوں حقوق رکھے گئے کہ اگر آپ کے کوئی نیبر آپ کے بھوکا ہے اور آپ کے گھر میں خوب کھانے پک رہے ہیں تو آپ جواب دیں اس کے. تو یہ تو ہماری چیزیں ایک مورل کوڈ میں آ جاتی ہیں جو کہ ایک ویلیوز ہیں جو, تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک دل میں یہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے جو لوگ اتنے نہیں ویل آف ہیں, وہ نہیں اتنا افورڈ کر سکتے, ان کی بھی خوشیوں میں آپ شامل ہوں, ان کے لیے ان کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں. بالکل ٹھیک. اور یہ والا جذبہ جو ہے بینگ مسلمز, یہ ہم سب میں ہونا چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں ہم ایسے لوگوں کو بھی شامل کریں جو اپنی خوشیاں خود سیلیبریٹ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. اچھا عبداللہ, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا آپ عید لاہور میں ہی مناتے ہیں یا اپنے پیچھے جو ہوم ٹاؤن ہے وہاں پر جاتے ہیں, اور نارملی آپ کی ایکٹیویٹیز پہلے دن جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ روما, تھینک یو فار ہیونگ می. میں عید جو ہے کل بھی میں اپنے ہوم ٹاؤن سرگودا میں ہی تھا, تو آج میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. نارملی میری عید جو ہوتی ہے اپنے حلقے میں ہوتی ہے. پہلے فرسٹ ڈے از ریزرو فار مائی فیملی اینڈ فرینڈس, سیکنڈ ڈے بھی فیملی کے لیے ہوتا ہے, لیکن سیکنڈ ڈے جس طرح پی جے بھائی نے کہا ہے کہ مائی فیملی وی اسپانسر دا سویٹ ہوم آرفنیج ان سرگودا, تو 125 آرفنز جو ہے ان کو میں اور میرے فادر, مائی ہول فیملی وی وزٹ دم, اور سیکنڈ ڈے ہم ریزرو کرتے ہیں عید ان کے ساتھ ہم گزارتے ہیں. اچھا, اپنے ان بچوں کے ساتھ. اب ماشاءاللہ دے آل ناؤ 9th 10th گریڈ, پچھلے 10 سالوں سے وی بین انہی کے ساتھ the whole day is demarcated for them. تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر ان کے بعد چلے جاتے ہیں, کبھی ہم گھر پہ کوئی میوزیکل شو رکھ لیتے ہیں, تو عید از ڈیڈیکیٹڈ فار دوز. لیکن عید should be dedicated for family as well. فیملی فرسٹ ڈے ہوتی ہے نا, فیملی, family ہو گئی, and that is also my family. My father considers those orphans as his own sons, as part of your family. his own, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور تھرڈ ڈے جو ہوتا ہے it is constituents, حلقے میں جاتے ہیں, ملتے ہیں عید جا کے لوگوں کو, تو it is اچھا, وہ سیاسی لوگوں والی آپ کی بھی obviously سیاسی بندے ہیں, سو حلقے میں جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. Absolutely. لیکن نارملی تو اب جب کوئی بھی انسان یا کوئی بھی پولیٹیشین حلقے میں جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کے مسائل وغیرہ سنتے ہیں. عید والے دن صرف عید ہی ملتے ہیں. عید والے دن بھی ہمارا جو حلقہ ہے کنسٹیچوئنسی بیسڈ پالیٹکس ہے, سرگودا شہر کی فاتحہ ہوتی ہیں, یو ہیو ٹو اسٹل گو, آئی مین ٹو اینڈ پے یور ریسپیکٹس, تو دے ایکسپیکٹ نتھنگ لیس فرام یو. تو تھرڈ ڈے کو بھی جا کے ملتے ہیں, اور کچھ سپورٹرز کو کال کرتے ہیں. سم پیپل وانٹ یو ٹو کال دم آن عید ایز ویل. ایک لسٹ ہوتی ہے, وی کال آل آر نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ
ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اینڈ اٹس آل تو یہ آپ کی فیملی کے ٹریڈیشنز ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا کہ ویسے ٹریڈیشن ہر فیملی کا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے, سو یہ آپ کا فیملی ٹریڈیشن ہے جس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں, آگے لے کر چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا فریحہ, آپ کی ایکٹیویٹیز میں کیا کیا شامل ہوتے ہیں؟ نارملی لڑکیاں تو ان کی تو تیاری جو ہوتی ہے خواتین کی وہ چاند رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے. سو آپ کی چاند رات اور پھر اس کے بعد عید پہ مصروفیت اور پھر سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے کیا کیا مصروفیت جو ہے وہ رہتی ہے؟ Very interestingly, because میرا فیلڈ ایسا ہے, I have to get ready almost every day. تو مجھے عید is the day when I really want to be myself. And میری کوئی عید کی خاص تیاریاں نہیں ہوتی. I believe we have enough. تو مجھے لوگوں کے لیے کرنے میں, for the staff that I have, for the people who are close to me, I would rather spend on them, get them things. That's what makes me happy. اور پہلا دن is just with family and sleep more. اچھا, آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ عید پر سونا لازمی ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. آگے پیچھے بھی تو سونے کا وقت مل جاتا ہے. آگے پیچھے اتنا نہیں ملتا. وہ عید میں ہی ملتا ہے. You know, you have so many ambitions and you're doing so much ہر روز میں کہ عید is, you know, like a break. That is the time when I believe آپ family کو time دیں and relax. Do whatever you want to do, یا جس طرح سے relax however you want to relax. Exactly, no makeup and just wear whatever you want and relax. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسے کہتے ہیں وکھرے ٹائپ کی عید. لیکن دیکھیں, میں ایسے لوگوں سے معذرت کے ساتھ ڈیو اپالوجی میں اکثر گلا کرتی ہوں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. آپ سے بھی میں تھوڑا سا گلا کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا نا عید بچوں کی ہوتی ہے, میرے خیال میں ہر وہ مومنٹ جو آپ خوشی میں گزار رہے ہوتے ہیں وہ ایک عید ہوتا ہے. اور عید یہ کہنا کہ بچوں کی عید ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ عید بڑوں کی بھی عید ہے, آپ نے خود سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو. 30 روزے رکھے ہیں آپ نے, آفٹر آپ انجوائے کریں, آپ کھائیں پیئیں. یہ ایکچولی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں نا, یہ ان کی عید ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ پکڑ لیا. یہی بات ہی ہوئی. نہیں دیکھو نا, آپ نے ان کو کہا کہ وہ کہتی ہے میں نے سونا ہے, آپ نے ان کو سمجھا ہی نہیں, یہ سونے کی بات کر رہی ہیں. آپ نے ان کو کہا کہ یہ ہلکے میں جاتے ہیں, یہ ہلکا ہلکا سرور کی بات کر رہے ہیں. دیکھا ہر ایک کی بات سے اپنی مرضی کا مطلب جو ہے نا وہ نکال لیا. لیکن ویسے آپ یہ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ عید بچوں کی ہوتی ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا. یہ عید ایکچولی میں اس لیے اس سینس میں کہہ رہا ہوں بیکاز ہماری ڈپریوٹی بڑی ہے, غریبیت بہت ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں کا زیادہ ہوتا ہے, اور عظما نے اس کو کمپلیمنٹ کیا ہے کہ بچوں کو دو اور بچے آگے خود دیں تاکہ یہ ٹریڈیشن چلتی رہے. بہت پیاری بات کی انہوں نے. لیکن عید ایکچولی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جس نے 30 روزے رکھے ہیں یہ عید اس کی ہے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم اس طرح بنایا ہے. بھائی میں نے پورے روزے رکھے ہیں, آپ نے, ہماری عید ہے, آپ کی بھی عید ہے. اب سب کے سیکرٹ نہ آؤٹ کرواؤ. پوچھو کہ کتنی نمازیں پڑھی تم نے. اس کو پہلے ایفیڈیوٹ دینا ہے. نہیں, اللہ نوز اور دل کو جانتا ہے. تو اب یہ کہیں گے میں تو سفر میں تھا. میں سفر کر رہا ہوں. دیکھیں اس ٹرانسمیشن کے تھرو سب کے راز کھل رہے ہیں, کس نے روزے رکھے, کس نے نہیں رکھے, کس نے پورے نہیں رکھے, وہ سارا پتہ لگ رہا ہے. آپ کی اسے ایک بات نہیں, میں نے پورے نہیں رکھے. ہاں لیکن آپ نے رکھے. چلیں ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کے معاملات ہوتے ہیں. ویسے بھی اگر کوئی عذر آ گیا یا obviously کوئی بیماری یا 100 پرابلمز آ جاتے ہیں تو انسان نہیں رکھتا, تو وہ تو اللہ کے ہاں بھی معافی ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ جو بچپن کی آپ کی عید ہوتی تھی پی جے صاحب, اور اب کی جو عید ہوتی ہے, بچپن میں کس طریقے سے آپ عیدیں اپنی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے؟ بچپن میں یہی ہوتا تھا کہ کوشش کر رہے تھے کہ جو بھی مہمان آئے اس کو ایکسٹورٹ کرے, جیسے پیسے نکالوائے. یہ بڑے ہو کے سدھرے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, رائٹ. تو بڑے ہو کے احساس آپ کو زیادہ ہو جاتا ہے. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ آپ جب ریالٹی لائف میں دیکھتے ہو تو پھر آپ اس پہ اڈیپٹ کرتے ہو, اڈاپٹ کرتے ہو, اینڈ یو موو آن. تو لائف ایک وہ کہتے ہیں نا, ایک ایک کہاوت ہے, زندگی کا سفر یہ کیسا سفر, کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ آگے لے کے چلتے ہو. بالکل ٹھیک. اچھا عثمان جی, آپ کی بچپن کی عیدیں جو تھی وہ کیا ہوا کرتی تھیں؟ اس میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی؟ نارملی تو یہ ہوتا تھا کہ مہندی لگانی ہے, کپڑے اچھے اچھے آ جائیں, روزوں کی تیاری, یہی بچیوں کے تو یہی شوق ہوتے ہیں نا. پھر عید والے دن بچوں کا یہ شوق ہوتا ہے اچھا ہمیں بس عیدیاں ملتی جائیں, اور کس کے پاس سب سے زیادہ عید ہے, کس کے پاس سب سے بڑا نوٹ ہے, یہی چیزیں ہوتی تھی. لیکن آپ کی عید میں کچھ اسپیشل رہا ہوا ہے یا یہی طریقہ تھا؟ یہ برگن کا بیگ بھرتی تھی. برگن کا بیگ. وہ آپ مجھے عیدی دے رہے ہیں.
रुकमा बहुत फर्क ईद है जो आपने नक्शा खींचा है ना उससे, इसलिए क्योंकि मेरे 3 भाई हैं और मैं एक ही बिगड़ी हुई बहन। अच्छा। और आई ग्रो अप विद बॉयज, तो मैंने आज तक मेहंदी कभी नहीं लगाई थी, सिर्फ अच्छा। शादी के दिन अपने मेहंदी लगाई थी। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं लगाई और शौक भी नहीं रहा? मेरे वो एक चीज कहते हैं ना वो लड़कियों वाली, चूंकि उनके साथ क्रिकेट खेला, उनके साथ दरख्तों पे चढ़े, ये सारे टॉम बॉय किस्म की बिल्कुल, आपका बिल्कुल, बचपन गुजरा हुआ है। exactly। बिल्कुल तो ठीक। वो तो आजकल क्या है हम Then I got 2 daughters, मेरी 2 बेटियां, और माशाल्लाह मेरी बेटियां जो है वेरी accomplished, but they love the चूड़ीज और वो सही मेहंदी लड़कियों और वाली चीजें। ट्रेडिशनल बहुत। मेरी बेटी अमेरिका गई, वो शी इज द कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट इन माइक्रोसॉफ्ट, वेरी accomplished, लेकिन अपने साथ पूरे डब्बे भर भर के चूड़ियों के वो लेके गई थी। वो कहती मैं चूड़ियां अपनी छोड़ के नहीं जा रही। बिल्कुल, यानी कि माँ से बिल्कुल ऑपोजिट जो है बिल्कुल, वो मतलब बेटियां। उनको एक शौक था क्योंकि 2 बहनें थी ना इकट्ठी, तो मुझे कभी वो एनवायरनमेंट इतनी मिली। दूसरी एक जो बड़ी चीज जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। हम जब हमें ईदियाँ मिलती थी ना, तो जैसे ही मेहमान जाते थे ना तो अम्मा कहती थी लाओ जी ये ईदी तो ये मुझे हमारे साथ भी बहुत हुआ। और हमें वो लॉजिक ये होता था भाई मैंने भी तो आगे ईदियाँ देनी है ना लोगों बच्चों को यही लॉजिक मिलता है। सही बात है। सब हमारे ये जब हम बच्चे थे ये तब था। अब बच्चे कहते हैं दाढ़ी ऐसी दी कैसी लेकिन हमारे बचपन में ऐसे ही होता रहा। और मेरे बच्चे तो ट्रस्ट ही नहीं करते मुझे, फिर वो जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रखवाते हैं। हम तो पूछ लेते थे, जब थोड़ी अवेयरनेस आने लगी ना तो पूछ लेते थे आपने कितनी ईदी दिया है। हमारी अक्सर ऐसे होता था ना, आप खुद नहीं हमारी तो रिसीव कर 100-200 पाते होती थी, अब तो हजारों से कम बात नहीं कोई करता। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब्दुल्ला और फरीहा की बचपन की ईदें जो थी वो कैसी हुआ करती थी, इसको भी हम जानेंगे, लेकिन अभी हम ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ और आप सबको हम सब की तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं ये दिन जो है आपका बहुत अच्छा खुशियों से भरपूर गुजरेगा। अच्छा जी अब्दुल्ला, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी ब्रेक से पहले, फिर ब्रेक आ गई, कि आपकी बचपन में ईदें जो थी वो कैसी गुजरा करती थी? ऑब्वियसली एक अभी तो आपकी वो सियासी एक्टिविटी सारी होती है ना, बचपन वाली ईदें कैसी होती थी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया एज़ वेल। बचपन की ईदें ऐसी थी, रात को हम जागते थे, सुबह फिर लेट सोना, एंड फजर की नमाज़ पे फिर वालिद साहब जगाते थे, कहते थे आए नमाज़ पढ़ें यहाँ की ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे मैं और मेरे छोटे भाई। ये सवाल आपने पीछे से भी पूछा। वापस ईद की नमाज का ईद की नमाज का ईद की नमाज़ पढ़नी वो अभी कहेंगे, असल बात को हमें भी नहीं बताएंगे। आई नो हिम। ठीक है, ईद की नमाज़ पढ़नी जाके फिर वापस आना, फिर विल हैव अ हार्टी ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर लोग आना शुरू कर देते थे। वो वही सिलसिला जो अब है वही पहले भी था। वो वालिद साहब के होते थे, तो हम भी साथ बैठे होते थे, कुछ को नींद आ जानी, फिर जाके सो जाना, एंड फिर उठना दोपहर को राइट 1-2 o'clock। तो ये भी बड़ा खुशी होने का आज छुट्टी का दिन है, बिकॉज स्कूल की रूटीन भी टूटी है। फिर जिस तरह पीजे भाई ने कहा कि एक्सटॉर्शन वाला जो होती थी वो शुरू रहती थी कि जो भी कोई आता था, चचा ताया इस तरह के, फिर वो आस्क ईदी फ्रॉम देम, और फिर ईदी इकट्ठी करनी, फिर ये सोचना इनसे क्या ले क्या करने के। वैसे क्या करते क्या थे आप उस वक्त ईदियों से? We would just go to the toy store and get something। कुछ तो कभी कभी मेरे रिलेटिव्स कुछ ऐसे भी होते थे, वो खुद ही गिफ्ट्स ले आते थे, तो ईदी नहीं होती थी, it would actually be a gift, so it save you the time of going to the toy store and getting something। अपनी बर्थडेज पे आई स्टिल रिमेंबर मैं दुआ करती थी पैसे ना मिले गिफ्ट्स मिले, पैसे मिले तो वो मामा के पास जाएंगे, गिफ्ट्स मिले तो वो अपने पास आएंगे। हाँ, बट इट वाज एन एक्सीलेंट रूटीन कि आपको पता है कि 30 दिन की रोज़ों की रूटीन होती थी, और मैंने अल्लाह के शुक्र से रोज़े रखने शुरू कर दिए थे when I hit 13 और 14। तो वो भी एक बड़ा शॉक टू द सिस्टम कि आप सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं, for the whole month you've been used to fasting। तो बड़े it was an overall an excellent experience, a very nostalgic experience। और अभी भी आपको वो वक्त याद आता है? अब जो है एक sense of responsibility आ गई। Now you actually understand why you're doing the fasting। You're there to understand the sense of deprivation that the others feel around you, the people who do not have as much as you
تو اور سیکنڈلی اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک اچھا ایک ویٹ لاس کا بھی ایک طریقہ ہے. ہاں لیکن یہ ویسے مجھے لگتا ہے یہ باتیں ہی بنی ہوئی ہیں رمضان میں ویٹ کم ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ جو اتنا افطاریوں میں ہم کھاتے ہیں اور آئلی کھانے کھاتے ہیں وہ ویٹ گین ہی ہو جاتا ہے. میرا تو لاس ہوتا ہے ویسے. اچھا آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے, پھر آپ پہ ایک ہاتھ روک کے کھاتے ہوں گے افطاری میں. افطاری میں بہت کم کھاتا ہوں اور ایک ہی ٹائم کھاتا ہوں. ان کو لگتا ہے پکوڑے پسند نہیں ہے. ہاں ان کو پکوڑے سموسے, مجھے تو تب تک روزہ کھولنے کا مزہ ہی نہیں آتا جب ڈھیر ساری چیزیں نہ ہوں. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں یونیورسٹی گیا نا, کارڈف کیا پڑھنے, تو ادھر بھی عید کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. عید کا دن ایسے ہوتا تھا, آپ لیکچر میں بیٹھے ہوتے تھے, سیمینار ہوتا تھا. اس کے بعد پھر جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی انگلش کورٹس میں, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک ایسی عید تھی کہ جہاں میرا ٹرائل چل رہا تھا, آئی واز کاؤنسل ان اے ٹرائل, تو کراس ایگزامینیشن کی وٹنس کی, اور پیچھے سے فون جب بریک ہوئی فون کھولا تو فون میں کوئی 12-13 وائس میلز تھے اور فیملی کے, وہ سارا دن جو ہے میرا کورٹ میں گزرا. اچھا واپس آیا اتنا میں I was so tired کہ میں آگے پہ سو گیا. وہ عید کا دن یو کے میں پتہ ہی نہیں چلتا, ادھر جو ہے کم سے کم. حالانکہ وہاں پہ تو یو کے میں تو بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے, But they do celebrate Eid. They celebrate, لیکن when you're a practicing professional پھر تو you have no choice. تو وہ عید ہو کچھ بھی ہو, you're in court. وہ پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی جو عید کا مزہ ہے وہ اس طریقے سے باہر نہیں ہو سکتا. لیکن بالکل ٹھیک, تو ابھی بھی آپ بڑا ناسٹالجک فیل کرتے ہیں عید والی ان چیزوں کو یاد. I'm so happy کہ مجھے موقع ملتا ہے to celebrate Eid with my parents and my siblings. اور یہ ایکسپیرینس جو ہے you don't get that when you're living abroad, working abroad. تو واقعی وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان وہ جو پردیسی ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں جو ہیں وہ مس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا فریحہ آپ کی ہم نے ایکٹیویٹیز تو جان لی, مجھے لگتا ہے آپ سوتی ہی ہیں. وہ جو آپ نے تھوڑا سا کہہ دیا نا, وہ آپ نے تھوڑی سی فیس سیونگ کیا, مارجن لے لیا کہ نہیں میں تھوڑا سا ایسے بھی کر لیتا ہوں, آپ سوتی ہیں. لیکن ویسے بچپن میں بھی کیا سوتی تھیں یا کچھ کرتی تھیں؟ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چاند رات ہوتی تھی. اینڈ with my father I have a very close bond, and Chand Raat was Churiya in Mehendi, and me and dad we used to have amazing time together. We've been best friends since forever. So Chand Raat used to get, we used to get so late کہ again پھر اگلے دن میں آرام سے اٹھتی تھی. مجھے کبھی I'm the only daughter, مجھے یہ نہیں تھا کہ صبح اٹھنا ہے یا مہمانوں کو ملنا ہے or any of those the regular traditional things. So yeah, my Chand Raat was most important. اور پھر آرام سے نیند پوری کر کے تیار ہونا, ابا کے پاس جانا, and then of course the money matters. And then ہمارے رشتے دار وغیرہ آتے تھے جاتے تھے, mother and dad used to take care of that. مجھ سے کبھی کوئی ذمہ داری. آپ کا وہ بچپن میں میرے خیال میں اپ برنگنگ ان کی ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں پر وہ جو ٹریڈیشنز ہیں وہ اتنے نہیں تھے, سو وہ آپ مطلب اپنے حساب سے عید, آپ کے لیے عید بھی میرے خیال میں ویسا ہی دن ہے جیسے نارمل ڈیز ہے. It's a special day. کیونکہ آپ نے سونا ہوتا ہے, آگے پیچھے تو نہیں سونا ہوتا. مجھے لگتا ہے یہ سنگل ہے, ان کو کوئی تنگ کرنے والا مجھے لگتا ہے زندگی کا ہر دن ہی عید ہے. You just be happy and that particular day. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اتنا وہ اوور ہائپ ہو جاتی ہے, جیسے میں اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا پسند نہیں کرتی, اور اس طرح اور کئی دن آتے ہیں ٹو مچ ہائپ اچھا ویسے کیوں برتھ ڈیز کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتی؟ بس ٹھیک ہے, روز الحمدللہ کیا کمی ہے, سب تو ہے زندگی. اچھا وہ تو ایک اسپیشل دن ہوتا ہے. ہاں میرے خیال میں آفٹر 30s جو ہے نا وہ بندہ ہو جاتے ہیں, اب اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں آفٹر 25 ایج بیکمز جسٹ اے نمبر. ہاں نہیں لیکن نہیں, مجھے تو ڈپریشن ہوتا ہے سوچ کے ہیں اب یہ سال رکما, یہ ڈسکشن وہیں بند کر دو بس. اچھا ٹیچر صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ نے کہا یہ سوال مجھ سے ضرور پوچھنا, جو عید نماز پڑھنے والا ہے تو یہ کیا پڑھتے ہیں, پڑھی تھیں, اب پڑھتے ہیں, کیا آپ بڑا ڈیسپریٹ ہو رہے تھے اس کا آنسر کرنے میں, تو کیا اس کا جواب؟ بہت اچھا سوال ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان ڈیپتھ سوال ہے. اگلا کیا سوال آپ کا؟ نہیں ابھی یہی ہوتا ہے. اب یہ بھی پوچھے کہ روزے کے, جب وہ روزہ والا تو پتہ لگ گیا. نو میں جب چھوٹا تھا, جب میں لاہور آتا تھا, بیکاز میں پنڈی میں بڑا ہوں, تو جب لاہور آتا تھا تو اپنے دادا کے ساتھ بادشاہی مسجد میں جاتا تھا. بٹ آئی ڈنٹ نو, میں وہ جس طرح اوپر اٹھے نیچے گئے, اوپر اٹھے نیچے گئے, اس طرح ہی ہوتا تھا وہ. تو یو ڈنٹ نو. ہاں ٹھیک ہے. بٹ لیٹر آن کہتے ہیں اوپر گئے نیچے اٹھے, نیچے گئے اوپر اٹھے, میں اب سمجھ آئی. ہاں اچھا میں نے ایکچولی میں نے لاسٹ کہاں پڑھی ہے, لاسٹ میں نے ایکچولی
इनके अब लीडर के साथ लंदन में पढ़ी थी रीजेंस पार्क में। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा शहबाज भी थे, नवाज भी थे। अच्छा। तो उधर हाँ उधर पढ़ी थी मैंने। Yes, I remember। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सो वो ये मेरे ख्याल में अब वो चीज़ें आप के उस देखो तरह ना, फिर आखिर में हमारे लीडर ने इनको सीधा किया। राह रास पे लेके आए। सीधा इनको पिछले लीडर ने किया, इन्होंने रिफाइन किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा उस्मा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईद वाले दिन ऑब्वियसली एक फेस्टिविटी का माहौल होता है, डू यू कुक योरसेल्फ या आप सिर्फ सुपरवाइज ही कर रही होती है कि खाने बन रहे हैं, मैं देख लूं सही सारा काम हो रहा है, इस तरह, या आपको डू यू लाइक कुकिंग? सही वाली बात तो सही, सच्ची सच्ची, जैसे पीजे साहब ही इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप भी सच्चा सच्चा सब कुछ बताएं। ये जो मैंने इनकी खिंचाई की है, अब तुम मेरी खिंचाई कर लो। वो एक चैनल है बहुत बड़ा हमारा, तो वो मोहतरमा आई मेरे घर के, ईद के दिन हमने आपकी पूरा कवर करना है कि आप किस तरह गुजारती हैं। मुझे ले गई किचन में, फेक करना पड़ा होगा। अच्छा नहीं, मुझे ले गई किचन में, एक हांडी चढ़ा दी ऊपर, एक हाथ में चम्मच डोई पकड़ा दी और कहा कि अब इसमें चम्मच हिलाएं, हमने बताना है कि आप खाना पका रही हैं। तो 2 घंटे बाद हमारे फ्रेंड्स के और फैमिली के ना मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, कहते हैं क्यों नेशनल नेटवर्क पे बैठ के झूठ बोल रही हो। यानी कि आप कुछ नहीं करती? देखिए बात सारी ये है कि मैं हर कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं कुकिंग नहीं कर सकती हूँ, और अल्लाह ताला शक्कर खोड़े को गुड़ दे ही देता है, तो ऑलवेज आई हैव हैड समबडी टू कुक फॉर मी। वैसे क्या मोस्टली खवातीन जो हैं वो पसंद करती हैं ये कुकिंग वाली चीज़, लेकिन आपको क्यों नहीं कभी कोई शौक रहा? मेरी जब शादी होनी थी ना, तो मेरे भाई और मैं दोनों कुक के पास जाते थे किचन में सीखने के लिए ना, तो उसने बाहर पढ़ाई के लिए जाना था। तो हफ्ते बाद ना वो कुक मेरी अम्मी के पास आया और उसने कहा कि मैं बात कह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ क्या? कहते जी आपके जब बेटे आते हैं ना तो वो मेरे हाथ से छुरी लेते हैं और वो कहते हैं मैं काटूंगा और मैं करूँगा और मुझे फिलहाल, आपकी जब बेटी आती है उनके हाथ में डायरी होती है, वो कहती है बता दो मैं लिख लूँगी बाद में देखी जाएगी। तो आज तक वही डायरी चल रही है। सही है, यानी कि ना आपको पहले शौक था ना आपने पहले कभी कुछ किया और उसके बाद अब भी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सारे भी फिर आप अच्छी कर लेती बहुत अच्छी कर लेती हूँ, बट एक्चुअल कुकिंग आई थिंक इट्स खाने का शौक है बहुत, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, मेरी तरह, मतलब जिनको कुकिंग का शौक नहीं होता तो खाने का शौक। एक और बात है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो वो भी कोई इतनी फिनिकी नहीं थे कि जी बीवी के हाथ का खाना है, तो हमारे पास एक वो बैट्समैन अल्लाह रखे होता था, वो बेचारा कर ही देता था, गुजारा हो जाता था। सही हो गया। फरीहा, मुझे लगता है आप तो कुकिंग नहीं करती हूँ। I come from a military background as well, so she can understand. We're solved. हाँ, लेकिन देखिए एक खुद से भी तो एक शौक होता है ना इंसान में, ठीक है आपके पास तमाम फैसिलिटीज हो, बट स्टिल कुछ लोगों को शौक होता है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज में, सो फिर आप करती क्या हैं? I just look after myself and I work. सोती हैं Okay, I just look after myself. इसके अलावा Lifestyle. She's a lady of leisure. बिल्कुल, ये देखें जरा। लेकिन अब्दुल्ला, वैसे आपको खाने पीने का शौक है, मैं ये तो नहीं कहूँ कि आपको कुकिंग का शौक है। सबको होता है वैसे। यूके में मासूम सा बच्चा है, तो कोई शौक नहीं, यूके में शायद जब आप गए हो यूके में तो तब शायद आपको कुकिंग वगैरह करनी हाँ, पड़ी हो। और वो नेचुरली सबको करनी पड़ती है। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो उधर सब कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू आयरन योर ओन क्लोथ्स, पॉलिश योर ओन शूज, सो हाँ। वो सब कैसे ही कहते हैं कि जो लड़के पाकिस्तान में ठीक नहीं ना होते उन सबको जरा बाहर भेज देना चाहिए, बाहर का एक चक्कर लगा के आए, सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए नहीं ये कह रही, लेकिन ऑब्वियसली एब्सोल्युटली तो उधर जाके सब कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू कुक एज वेल, यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू क्लीन योर ओन फ्लैट, तो बट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लेकिन आप फूडी हैं, आर यू? I'm not a foodie. I wouldn't describe myself as a foodie. I do have a particular taste for nice Spanish food, मिल जाए तो या Italian, but to say I'm a foodie would be an overstatement. मतलब आपको इतना खाने पीने का उस तरह से शौक नहीं है, लाहौरी वो जो टिपिकल खाने होते हैं? I'm not a Lahori, so that's why. अच्छा हाँ, सच आप तो सरगोदा से बिलोंग करते हैं। इनको खाना खिलाने का शौक है। खाना आपने मुझे तो नहीं कभी खाना खिलाया। He's a very hospitable person. लेकिन उन्होंने मुझे तो नहीं कभी खाना खिलाया। वो सारा खिलाना इन्होंने ना पीजे साहब से सीखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे उस्ताद खिलाने पिलाने वाले। पीजे भाई इज माय मेंटोर, तो हाँ, तो ये आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, विल डू अ ग्रैंड इफ्तारी, बल्कि इफ्तारी नेक्स्ट रमजान, तो विल कॉल यू। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आप फूडी हैं? आई डोंट थिंक सो दैट यू आर अ फूडी। आपको इतना शौक नहीं है खाने पीने का? है खाने का बहुत शौक है। लेकिन आप वेजिटेरियन हैं? आई एम अ वेजिटेरियन, यस। Really? I didn't know that. Yeah. Oh.
आपको नहीं He's पता, vegetarian, इतने अरसे से उनको Yeah, जानती इसको पता है। है। He's a vegetarian. Yeah. बल्कि मैं इसके घर गया तो मैंने कहा वेजिटेबल्स बनाना। हाँ I prefer vegetables. आपके घर में तो हमें हर चीज मिल जाती है। मेरे घर आपको मिलेगी। I'll serve मैंने तो आपके everything. घर बिरयानी और सब कुछ खाया हुआ हर चीज है। खाई हुई है। I'll serve everything. But you know, ये तो खाती नहीं कुछ भी। PJ Bhai is a legendary host. Known mashallah. Wonderful host. बिल्कुल आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा अच्छे से होस्ट करते हैं, गैदरिंग्स अरेंज करना, सबको एक जगह पर इकट्ठा करना, ये सब कुछ मतलब आपका PJ खास Bhai है is the nucleus of our group and हम सारे neutrons, protons हैं. और he's right सबको at the जोड़ के center. रखते हाँ. हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं और आई एम श्योर कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। पीजे साहब, आपको मौसीकी का कितना शौक़ है? वैसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप खुद बताएं। I love music. और मेरे काफ़ी फेवरेट्स हैं, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, एंड I just love music very much. और मैं बड़ा अच्छा करता था, well I thought, लेकिन एक आदमी ने मुझे बड़ा इनकरेज किया। एक हो रहा था एक म्यूज़िकल इवनिंग, तो ये रात गा रहा था किसी के घर, तो वहाँ एक दोस्त है, वो भी थोड़ा सा गा रहे थे, तो मैंने हम करना शुरू कर दिया, तो ही स्टॉप्ड, ही सेड तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम भी गाओ। अच्छा, And then I started, you know, अच्छा, कैन यू सिंग फॉर अस नाउ? ओह, तालियां। हाँ, वेरी गुड। हम आपके साथ देंगे, हमें गाना आता हुआ, आपने भी देना साथ। नहीं, मैं I have a terrible voice. नहीं, हम साथ देंगे, साथ I mean देंगे। as a chorus. हाँ, बिल्कुल। ये अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट्स योर नेक्स्ट वन? नहीं, अभी आप कह रहे थे हम आपका साथ देंगे ना। नहीं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम वेल ऑल ऑफ यू We're all बीन टू together. माइंड, हाँ. जब आप आओगे देन आई विल डू इट देयर। Then do it. नहीं, I- लेकिन अच्छा, व्हाई sir. नॉट नाउ? Roma, why don't you sing मैं for us? इन्होंने तो नहीं बुलाया ना आज। क्या मैं क्यों नहीं गा? Why don't you sing for us? हाँ, ये रुमा अच्छा मेरा गाती है, ये सीमा गाती है। है। आज ईद का दिन आपने है. कब मुझे सुना है? मैंने ख्वाब में सुना। अच्छा, आपको म्यूजिक के साथ साथ पोइट्री का शौक है? पोइट्री आई लाइक वेरी मच। मुझे एक्चुअली बुल्ले शाह की जो है ना, यू नो द सेइंग्स, आई लाइक दैट। एंड जब कॉलेज में होते थे तो डॉन्टे एंड यू नो ऑल दैट, वो भी आपका एक फेज चलता है, हाँ। यू नो, तो वो उस फेज से निकल के देन जो रियल टाइम पोइट्री अब जो मुझे पसंद है वो हम पाकिस्तान में देखते हैं। बिल्कुल। हर जगह जाते हैं आपको पोइट्री मिलती है। नहीं, ये हर जगह जाके ये किस अंदाज में कह रहे हैं? ये कुछ है इसके अंदर, इस जवाब के अंदर है ये कुछ। जवाब के अंदर इसका कुछ- क्या मतलब है? ये तंजिया है, हाँ, क्योंकि तो यही ना, sarcastic। आपका सोशल मीडिया जो है ये हर किस्म की पोइट्री से भरा हुआ है। हर किस्म की। अच्छा, वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत बेसुरी ज्यादा पोइट्री। पोइट्री समझ नहीं आती, पोइट्री। मेरे तो सर के ऊपर से गुजर जाती है, कोई अच्छा, बहुत ही लेकिन- मुश्किल वाली नहीं पोइट्री। तो आप लो फ्लाई कर रही हैं ना। हाँ, बस नहीं, देखिए पोएट्री जो है ना ट्रकों के पीछे भी लिखी होती है, हाँ, वो समझ आ रक्षास जाती के है। ऊपर भी लिखी होती हाँ। है। हाँ। क्या वैसे आपको याद है कोई ट्रक के पीछे कोई लाइन जो लिखी आपने कभी देखी और याद रह गई? या- सबसे ज्यादा तो ये याद है ना, माँ की दुआ। मुझे याद है, हाँ। पप्पू यार तंग ना कर। वैसे बहुत लोगों ने कोई ट्रक के पीछे लाइन लिखी हुई याद है? अब अभी याद नहीं आ रही है। तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। और अभी तक आ रही है, अभी तक आ रही है। काला ये भी लिखा होता है, इस तरह की बहुत सी बातें लिखी होती हैं। अच्छा, आपको उस्मा जी मौसीकी में कितना मौसीकी के साथ शगफ है? डू यू लाइक म्यूजिक? आई लव म्यूजिक। She does. भाई हर किस्म का म्यूजिक मुझे पसंद है, फ्रॉम क्लासिकल टू रॉक, हर चीज़ कोई भी, इट यू नो इफ इट अपील्स टू मी, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे ख्याल में इट्स वो जिसे कहते हैं ना, इट्स फूड फॉर योर सोल। मैं तो वो बिलीव करती हूँ, म्यूजिक के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा, a वैसे rocking lady. आप हमारे लिए गा सकती हैं? जी, आप हमारे लिए गा सकती हैं? हाँ हाँ हम आपका साथ देंगे, सीरियसली। अगर गाना आता हुआ तो शर्त ये है गाना में आता। चलो। और बाद में ना कहना मुझे। नहीं, नहीं, इट्स नहीं, ओके, नहीं। इट्स ओके। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। आप ज्वाइन करें। ये तो इमरान कह रहे हैं। तुम देना ओ तानू मुबारक होए। अच्छा वैसे आप कुछ कह रही हैं? I just loved what they did. अच्छा लेकिन That was a cameo. सॉरी कुछ नहीं मैंने कहा, मैं वेरी नेचुरल। हाँ तो वो अच्छा है ना, देखें We've been natural for years. मुझे आई एम अ टेरिबल मेरी वॉइस। भी उतनी ही टेरिबल वॉइस है बट एटलीस्ट आई Kamal ट्राई। Abdullah. I be a think man. Priya has a very good voice. I'll defer to her better voice. हाँ चलें फरिया, नहीं, do नहीं, you like don't. music? I love listening to music, and I always have music. हाँ so फिर why not आप गाती थोड़ा सा नहीं, I कोई don't- अंग्रेजी गाना ही सुना दें। नहीं, नहीं। anything that you would want to share with us। Maybe sometime, but not tonight. सारे यही कह रहे हैं किसी और वक्त, लेकिन अभी अरे नहीं। कुड़ी नस गई। Not tonight, Josephine. अच्छा अगर मैं पीछे साहब आपसे आपकी फील्ड के बारे में पूछूं, यार ये ज्यादती है सिर्फ मुझसे गाना सुन के, तो बाकी सारों को। लेकिन देखिए मैंने आपको बाकी- साथ बाकी दे दिया ना, तुमने साथ clean दे sheet दिया, दे दिया। साथ दे दिया, साथ दे दिया, साथ दे दिया। अच्छा आपके लिए जो सहाफती अपना तजर्बा है, ये फील्ड अगर इटसेल्फ अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कितनी चैलेंजिंग आपको लगती है? अभी आप अगर मीडिया के आजकल के सर्कमस्टांसेस देखें, सो इसमें आपको क्या लगता है कि आज तक ये फील्ड आपके लिए कितनी चैलेंजिंग रही है, और अब मीडिया के हालात कहाँ देखते हैं मीडिया को? अब खराब हो गई है बहुत ज़्यादा। जब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एंकर ऑन अ इंडिपेंडेंट टेलीविजन इन पाकिस्तान। तो उस वक्त मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद होते थे, तो ही वाज अ लिटिल बिट, ही वाज नॉट लिटिल बिट, अ लॉट क्रिटिकल, एंड आई यूज्ड टू बैलेंस इट आउट। तो हमारा जो ARY में शो था बड़ा अच्छा चलता था। एंड अब जो मुझे बुरी चीज़ लगती है कि हमारे एंकर्स साइड लेना शुरू कर दिया, एंड दैट इज नॉट जर्नलिज्म एट ऑल। Yes. आप किसी की साइड मत लो, जहाँ आप फील करते हो कि, एंड अगेन फील करते हो क्योंकि आवाम आपको कहती है, तो उसको आप हाईलाइट करो, वरना आप किसी की साइड मत लो। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि चैलेंजिंग, इट इज़ चैलेंजिंग, बिकॉज मैं फॉर एग्जांपल, सबको पता है, दुनिया को जो जानते हैं मुझे, नवाज शरीफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और मैं नवाज शरीफ की 4 बातें करता हूँ, ए जी नवाज शरीफ तो बंदा है। इमरान मेरा बचपन का दोस्त, इमरान की बात करो, ए जी इमरान तो बंदा है। तो मेरे साथ हमेशा ये एक डिलेमा रहा है, लेकिन जब मैं एक सीट पे बैठता हूँ तो So you try ये to सब balance मेरे out लिए things. बराबर है, मैं किसी की कोई फेवर नहीं करता हूँ, ना की है ना करूँगा। लेकिन हम अगर देखें आजकल, अगर हम मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को देखें, सो हर एक की एक अपनी पॉलिसी है, हर एक की एक अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, एंड इफ़ यू आर वर्किंग फॉर देम, सो डेफिनेटली यू वुड हैव टू फॉलो देयर रूल्स जो उन्होंने सेट किए हैं। और अगर उन्होंने आपको कोई पॉलिसी दी है, एडिटोरियल पॉलिसी, सो यू हैव टू फॉलो दिस। अगर आप नहीं करेंगे सो यू विल बी थ्रोन आउट। यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये लोग बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं अपने चैनल की जो मैंने शुरू किया ARY, उसने कभी भी मुझे शुरू किया। Yes, I started it in London. The He was in the launching team, ना? We were there. हम तो पाकिस्तानी चैनल थे, उसके बाद ये बना है सही। 16 अक्टूबर 1999 में। सही। तो उस वक्त मैं आपको बताऊं, जो ओनर्स नए आए थे, ये सलमान इकबाल वगैरह, believe me, he never told me कि किसी को क्रिटिसाइज करना है या साइड लेनी है, नेवर। बट अब आप, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं करी, बट जिस चैनल का मैं आपने सारों की जिक्र बात किया, और कर रहा सब अब तो बहुत ज्यादा सब बायस्ड हो चुके हैं, Biased हो एवरी लेमैन नोस के किसकी क्या पॉलिटिकल हाँ, असल एफिलिएशन में है। देखो, आप जब बायस हो जाते हैं तो फिर अपनी क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। exactly. फिर सबको पता होता है कि आप एक एजेंडे पे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आजकल के लोग भी जो है ना, वो अपने मतलब का चैनल देखना पसंद करते हैं, जिसकी एक खास देखिए, पॉलिटिकल लोगों को एफिलिएशन चॉइस होगी। है, लोगों को चॉइस है। आप 70 चैनल्स हैं, वो सर्फिंग कर सकते हैं, जिस मर्जी चैनल को जाके देखें, लेकिन आपका जो एक एनालिस्ट बैठा हुआ है, जो अपने आप को एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहा है, तो वो अगर किसी एक तरफ उसका झुकाव होगा तो वो उसको फिर मेरे ख्याल में एक एथिकल नहीं है उसके लिए। उसको एक न्यूट्रल में, और इनका मैंने हमेशा तज्जिया सुना, न्यूट्रल होता है, दोनों तरफ से ये बैलेंस करते हैं। और जो पाकिस्तान जिसके लिए रेड लाइन हो, तो वो एनालिस्ट तो बिल्कुल पाकिस्तान को अपने सामने रखेगा, right.
लेकिन पाकिस्तान की भलाई unfortunately का अब ये सोचेगा। हमें होता जो है वो इस तरह से दिखाई नहीं देता। अच्छा खैर थोड़ी ज़रा ऑब्वियसली सीरियस किस्म की गुफ्तगू हो गई है। मूविंग टू फरीहा, मैं अगर आपसे इसमें हमारा पूछूं- कोई कसूर नहीं है। Before you move on, I have to say, PJ कसूर Bhai, नूरजान का है। जी जी before you move on, I have to say, PJ Bhai is last of the Boykins. The way he is, he's an incredible anchor, very neutral, very balanced, and I feel they're a dying breed. People like him, we need more of them in the media right now. बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें काश ऐसे और एंकर्स मिलने लग जाएं सो क्या ही बात हो जाए। लेकिन आप ये देखें कि आजकल एंकर्स की भी बहुत मजबूरियां हैं। अगर आप किसी चैनल के लिए नहीं, आप काम सही कर रहे हैं कहते तो हैं। I आपने उनके agree with लिए you, बिल्कुल है, आपने बिल्कुल उनको है। फॉलो करना है। अब आप ये तो नहीं कि चैनल छोड़ के, नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं, और सो छोड़ना ऐसे भी पड़ता नहीं है, होता। कई लोगों को लेकिन यस छोड़ना वी पड़ता नीड है। मोर पीपल लाइक हिम। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज़ है रोमा, सॉरी, एक चीज़ ये है कि हमारी आवाम को भी कुछ अकल आनी चाहिए कि ये जो बेबुनियाद लोग बातें करते हैं इसको फॉलो मत करो। ये जो सोशल मीडिया, ये दूसरे पे Monster. बैठ के लीडर्स जो होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, उनको जो गालियां निकालते हैं, उनके लिए स्कैंडल्स बनाते हैं, इनको मत सुना और करो। मैं ये तो ये कहती हूँ कि आप जिनके लिए लड़ते मरते हैं, आप उनको आपसे कोई उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना आप देखें, अपने खूबसूरत रिश्तों को देखें। अब तो मैं ओवर द लास्ट लाइक फ्यू ईयर्स आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि एक ही घर में लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। बाप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, आपस में एक रिफ्ट है। सो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा बहुत ऐसे बहुत बुरी बात है। एक नेशन में अगर टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है एक दूसरे की, तो फिर हमें कौम तो नहीं रह जाती। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये है कि हमारे टेलीविजन पे इतनी टॉक्सिसिटी आ गई है कि जो यंग जनरेशन है विच फॉर्म 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन राइट नाउ, वो बल्कि मुतनफ़र हो गए, वो टीवी नहीं देखते। टीवी नहीं देखते। वो अपने आ गए हैं, स्मार्टफोन्स पे आ गए हैं, दे वाचिंग यूट्यूब, दे नॉट वाचिंग टीवी। ये भी एक हमें हमारी एक होना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग इन आवर मीडिया, जिसकी व्हाई वजह आर से वी ये नॉट सब कुछ है। कैप्टिवेटिंग आवर यंगर ऑडियंस टू वॉच टेलीविजन एनीमोर। बिल्कुल ठीक, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हमारे पास अब वक्त बहुत कम रह गया। मैं इख्तिताम से पहले मैं आप सबसे क्विक मैसेज लेना चाहूँगी। एनी मैसेज दैट यू वुड वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस ऑन द स्पेशल डे ऑफ ईद? पीजे। Look after the poor, think of the less privileged, be kind, be considerate. और एक चीज़ है जो मैं आज पाकिस्तान में नहीं देखता, बाहर के मुल्कों में देखता हूँ, वहाँ तो अंग्रेज़ी में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कह देते, इवनिंग भी कहते हैं। जब जाते हो कहीं तो अस्सलाम वालेकुम ज़रूर कहो सारों को। बिल्कुल ठीक। एंड यू नो पीपल वो कहेंगे वालेकुम, ये खुदा की रहमती है आप पे। एंड दैट्स इट्स अ स्मॉल थिंग, इट डिफ्यूजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई थिंक ये इतना ही कर लो। और जो सबसे बड़ा मेरा एक मैसेज जो है कि जब आप अभी खाना खाओगे इधर उधर, रोड पे मत फेंको, फिर तो हम कहोगे गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट कोई नहीं करती, ये आप और मैं करते हैं। तो इसको मत करो, लिटर मत करो अपने मुल्क को। बिल्कुल ठीक। वैसे भी सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। अपने घरों को ना साफ रखें, अपने मुल्क को भी साफ रखें, और ये एक ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का भी एक सबूत है। उस्मा जी आप क्या मैसेज? सारी अच्छी बातें तो इन्होंने कर दी हैं। लेकिन चले आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें ये हैं कि अल्लाह ताला ने 30 रोज़ों के बाद आपको एक खुशी का मौका दिया है, उसको शेयर करें सारों के साथ। और जब आपके घर में तरह तरह के खाने पकते हैं तो वो खाने जो हैं और लोगों को भी पहुंचने चाहिए जो कि शायद अपने घर में वो नहीं पका सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये हम अगर अपने बच्चों में भी आगे इस चीज़ को पास करेंगे तो हम शायद बेहतर कौम बन जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। क्विक मैसेज फ्रॉम योर साइड, 10 सेकंड्स। बेसिकली मैं पीजे भाई ने सारी बातें कर दी हैं, बट आई वुड जस्ट लाइक टू विश ईद मुबारक टू ऑल ऑफ माय कंस्टिट्यूएंट्स। सबको आप सबको ईद मुबारक हो। बाकी मैं ये कहूँगा जो यूथ जो है पाकिस्तान की, उनको ये कहना चाहूँगा, ऑलवेज थिंक ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, engage responsibly everywhere, and think of your country and be good citizens. बिल्कुल ठीक हो गया। फरीहा आपकी तरफ से कोई Well, I would only want to say at the moment पाकिस्तान की जो भी conditions चल रही हैं, we've had a lot of ups and downs, मगर मुझे लगता है we really need to work on पाकिस्तानियत more than anything else. And मुझे लगता है जो भी आज हालात हैं उसके ज़िम्मेदार हम हैं, like you said, and it is you and me who have to bring a change. बिल्कुल ठीक हो गया। और हम सब भी जो है डेफिनेटली एक चेंज जो है वो ला सकते हैं विद पॉजिटिविटी या विद लॉट्स ऑफ अच्छा वाला स्टफ। व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू पीजे मीर साहब, उस्मा कारदार साहिबा, अब्दुल्ला
बिल्कुल आपका भी बहुत शुक्रिया फरीहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ईदी टू अस, ईदी अभी हम आपसे लेते हैं। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।